हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेंस का सोशल वेलफेयर फंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने एरो का सोशल वेलफेयर फंक्शन करा था, जिसके अंदर उसके बाद हमने देखा कि सेंस ने उसको क्रिटिसाइज किया था कि वो कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है। सेन उस बात से एग्री थे, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए कुछ चेंजेस किए थे। लेकिन स्टिल सेंस जो थे वो खुद उसमें चेंजेस लाने के बाद भी उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए काइंड ऑफ, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पर वो पैरेटो ऑप्टिमल बन गया और वहाँ पर फिर डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट को इग्नोर किया गया। तो जो सेंस थे फिर उन्होंने खुद का अपना वेलफेयर फंक्शन दिया जिसमें डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट को भी इंक्लूड किया गया था। सो उन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट को इंक्लूड किया वो हम बेसिकली अब बात करने वाले हैं। जो सेंस का वेलफेयर फंक्शन था वो एज यूजुअल जैसे बर्गसन सैमुएल्सन का था, एरो का था, उसमें उन्होंने भी इंटरपर्सनल कंपैरिजन को लेके चले कि हम यूटिलिटीज़ जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हम कंपेयर कर सकते हैं, इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ की बात होती थी। लेकिन मेन जो इनका कंसेप्ट था वो था वीक इक्विटी एग्जाम का। सो वीक इक्विटी एग्जाम बेसिकली क्या होता है, ये वैसे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन हम सेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ बात करें वेलफेयर फंक्शन के। सो बेसिकली सेंस ने बोला कि सपोज देयर आर टू कंज्यूमर्स, हमारे पास दो कंज्यूमर है, लेट इट बी ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास देयर आर टू कंज्यूमर्स ए एंड बी, both are having different level of welfare। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ वेलफेयर, दोनों का लेवल ऑफ वेलफेयर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल ऑफ वेलफेयर और यू कैन से सेटिस्फेक्शन एट अ इक्वल लेवल ऑफ इनकम। कि क्या बोला सेंस ने कि इनकम दोनों के पास सेम है बट दोनों का वेलफेयर अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि जो वेलफेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम पे बेस्ड नहीं होता। वेलफेयर जो है वो सिर्फ इनकम पे बेस्ड नहीं होता, बहुत चीज़ें देखो, जैसे हम आजकल तो ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स पता नहीं क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वेलफेयर के अंदर, ठीक है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, हर चीज़ इग्नोर की जाती है, हर चीज़ इंक्लूड की जाती है, सॉरी। ठीक है, सो बेसिकली तो वेलफेयर क्या है, इनकम के ऊपर बेस्ड, एंटायरली इनकम के ऊपर बेस्ड नहीं होता। ये बात किसने बोली, सेंस ने अपने जो वेलफेयर फंक्शन दिया उसमें बताया। तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि दो कंज्यूमर्स हैं जिनका अलग अलग लेवल ऑफ वेलफेयर है बट उनकी इनकम लेवल सेम। ठीक है, सो इफ इन एनी केस, अगर किसी केस में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इफ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी, अगर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के अंदर, सो जिस भी पर्सन का सेटिस्फेक्शन लेवल, वेलफेयर लेवल लो है, उस पर्सन को इनकम दे दी जाएगी ताकि क्या है, उसका वेलफेयर बढ़ सके। और जैसे ही उसका वेलफेयर इंक्रीज होगा, जो तो दोनों का वेलफेयर लेवल इक्वल आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट को उन्होंने इस तरह से इंक्लूड किया कि जब भी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसका भी लो वेलफेयर होगा उसको वो इनकम क्या है, दे दी जाएगी टू इंक्रीज इट्स हिज वेलफेयर, उसका वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए। सो इस तरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट को इग्नोर किया सेंस ने अपने वेलफेयर फंक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको कितनी इनकम दी जाएगी, हाउ मच इनकम शुड बी गिवन। ठीक है, डिजायरेबल लेवल ऑफ इनकम नहीं बताया कितनी दी जाएगी। सो बस यही था हमारा सेंस का वेलफेयर फंक्शन। सो हाउ कैन वी डिफाइन, वी कैन डिफाइन लाइक सेंस included the interpersonal comparison in its social welfare function, like he assumed that there are two consumers having the different level of welfare at a equal level of income। equal income पे दोनों का welfare different है। ठीक है, whenever there will be income distribution in the society, the person with the low level of welfare will be given the income to increase the welfare। ठीक है, and how much इनकम शुड बी गिवन, इट्स नॉट स्पेसिफाइड बाय दी सेन, वो बात सेन ने स्पेसिफाई नहीं की थी। एंड इसी को हमने क्या बोला, वीक इक्विटी एग्जाम, एंड दिस इज कॉल्ड द वीक इक्विटी एग्जाम। तो ये था सेन का सोशल वेलफेयर फंक्शन, दैट वाज डैम इजी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हमारी वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी पूरी हो चुकी है, सो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वेलफेयर इकोनॉमिक्स की देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाय बाय।